क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद वाला जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें पूरा सब्जेक्टिव का आंसर की दे देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जितना उत्तर हम लोग देखेंगे 100% सही उत्तर होगा। नंबर 1 में पूछा हुआ है कि संतुलित आहार में कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन एवं खनिज लवण। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। चलिए फिर इसमें 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन। और यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन कोड दिया हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की है। ठीक है, चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 माह। यानी जब बच्चे 6 माह के हो जाते हैं तो उसके बाद ही बच्चों को पूरक आहार दिया जाता है। चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन कैल्शियम का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी पनीर भी है, दूध भी है और दही भी है। चलिए फिर 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन में संतुलित आहार होता है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्वों से युक्त। और ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, यहाँ आप कोड देख रहे हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 6 माह की आयु तक नवजात शिशु के लिए आदर्श भोजन है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ का दूध। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्वस्थ रहने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी टीकाकरण भी जरूरी है, संतुलित आहार भी चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता, तभी व्यक्ति क्या रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरी बेरी। ठीक है, और यहाँ आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रियल पेपर ही है, इसको मिला लीजिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 कैलोरी। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में खाद्य संरक्षण के अंतर्गत क्या आता है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आयोडीन मुख्यतः किस खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमक। किस में मिलाया जाता है, नमक में आयोडीन को मिलाया जाता है। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि किसी परिवार के लिए आहार, और यहाँ साफ ही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साप्ताहिक यानी आहार आयोजन किस प्रकार आधारित तो होनी चाहिए या करनी चाहिए। तो साप्ताहिक इसको लगा लेना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या अधिकार दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चयन करने का अधिकार, उपभोक्ताओं की शिक्षा का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रीनल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस पदार्थ पर 1 मार्क नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जैम। जैम जो होता है उस पर 1 मार्क नहीं होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
18 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्न में से किस उत्पाद पर ISI मार्क होता है, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमेंट। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्च। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदतें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खमीर। खमीर जो होता है वो किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 22 नंबर को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भाई, ये 21 नंबर ही क्वेश्चन है, ठीक है, 2 बार हो गया है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, एंजाइम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसे अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारी श्रम करने वाले। यानी जो भी लोग भारी श्रम करते हैं, भारी मेहनत करते हैं, अत्यधिक कार्य करते हैं, उनके लिए अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस कमरे में करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शयन कक्ष, यानी सोने वाले कक्ष में। ठीक है, चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी विकार है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मधुमेह। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। रतौंधी जो होता है वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है। चलिए इस नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन हार्मोन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रभावी खरीदारी के लिए उपभोक्ता को मदद मिल सकती है, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ एवं शिशु की। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। ठीक है, सी ही होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कुपोषण का कारण नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पौष्टिक आहार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालक। पालक जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी की जालों की सफाई। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन में खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, गहरा तलना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दूध। दूध जो है वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यातायात। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 42 नंबर है, 41 नहीं है, बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में है सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, तो कम से कम आधा से 1 घंटा के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है, 43 तो अभी हम लोग देखें। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि बच्चे के जन्म देने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्पताल। चलिए फिर आगे वाला 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 में कि गर्भ में शिशु का कौन सा अंग कार्यशील होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 से 12 माह का शिशु कितना दूध पी सकता है, तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 400 से 500 ग्राम। 45 नंबर क्वेश्चन में कि समय से पहले जन्मे शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन 2 किलोग्राम होता है। ठीक है, 2 किलोग्राम, जिनका वजन 3 किलोग्राम से कम यानी 2 किलोग्राम तक जिनका होता है वो समय से पहले जन्मे बच्चे कहलाते हैं। चलिए फिर नंबर क्वेश्चन में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशीतन के लिए। फिर आगे वाला 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अस्पताल में प्रसव होने का क्या लाभ है, तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है, तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य केंद्र में। ठीक है, और इसके बाद वाला जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें पूरा सब्जेक्टिव का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।